Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is in the species area relationships among very large areas like the entire continents, the slope of the line is much steeper. ये सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्पीशीज रिचनेस का एंड एरिया का, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होता है बट अप टू अ लिमिट तक ही। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगा अप टू अ लिमिट। उसके बाद क्या आ जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो है उसके बाद कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो है एस इक्वल्स टू सी ए रेज टू जेड, ये इक्वेशन है जिसमें सी क्या है, वाई पे जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, जेड क्या है, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इसका जब लॉग हम ले, इसका अगर हम लॉग लें तो क्या होगा, लॉग एस की स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो जेड है यहाँ पे जेड क्या स्लोप है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम देखें इररिस्पेक्टिव ऑफ जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप है कोई भी, यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है, इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.2। लेकिन कुछ लार्ज एरिया जैसे कि कोई कंटिनेंट हुआ तो वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे z का वैल्यू जो है इट रेंजेस फ्रॉम 0.6 टू 1.2। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्लोप कैसा होगा, स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऐसा हो रहा है, स्टीपर ऐसा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें ग्राफ है तो ये है नॉर्मल वाला, स्टीपर मतलब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका स्लोप ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसका जो स्लोप है, ये जो यहाँ पे स्लोप है इसका। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये जो है सही दिया है। रीज़न क्या है, द वैल्यू ऑफ z विल लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। इन दिस केस गलत दिया है, ये कितना होना चाहिए, इस केस में कितना रेंज कहता है 0.6 टू 1.2, ये सही है ये गलत है। बोथ assertion and reason are true and reason is a correct expression of assertion, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि reason तो false है। both assertion and reason are true but reason is not a correct expression of assertion, ये जो है ये भी गलत है क्योंकि reason तो false है। assertion is true and reason is false, तो ये जो है सही दिया है, assertion true है reason false है। assertion is false and reason is true, ये गलत है, assertion false नहीं है true and reason जो है true नहीं है false है। so correct answer to this third one, hope you understood the question, thank you and all the best।